हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों को आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम को लेकर हम वीडियोस क्रिएट कर रहे थे। जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर हमारे बीच में जो क्वेश्चंस आए थे, जो पिछले लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसके अंदर जो जो क्वेश्चन दोस्तों पुटअप हुए थे उन पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बेसिकली व्याख्या सहित मैं आपको, क्योंकि व्याख्या जब कर देते हैं क्वेश्चन की तो वो क्वेश्चन और प्लस के अंदर जो मैं और व्याख्या करूँ वो उस क्वेश्चन के आने की भी संभावना रहती है। लेकिन मेन मकसद हमारा जो पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन पे बात है। कोई मॉडल पेपर होता तो मैं आपको और भी व्याख्या करवाता, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इतना ही मैटर मैं करवा रहा हूँ जितना आपको जो पिछले एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको, राजस्थान जीके से रिलेटेड यानी सामान्य ज्ञान, चाहे वो किसी लेवल किसी टाइप से हो, चाहे इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो, जो जो प्रयास मुझसे हो रहे हैं मैं पीटेट एग्ज़ाम को लेकर आपके बीच में रख रहा हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, अदर सोशल मीडिया और व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप जुड़िए, फॉलो करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारे बीच में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में बाल कले का सबसे बड़ा भंडार, यानी बाल कले का सबसे बड़ा भंडार किस जिले को कहा जाता है? ये दोस्तों राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार फिर आपके बीच में ऑप्शंस, जयपुर के बाद में दोस्तों अलवर, इसके अलावा भरतपुर और यहाँ पे जोधपुर। तो दोस्तों कमेंट्स के अंदर भी आप बता देना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अलवर इज़ द राइट आंसर। व्याख्या मैंने जो जिस टाइप से आपके लिए कर रखी है, अलवर ज़िले के फिरोजपुर में भूविज्ञान में खोज हुई है। ठीक है, अलवर ज़िले के फिरोजपुर में भूविज्ञान विभाग की जो है वो खोज हुई है। बाल किले के लिए जाना जाता है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसको जाना जाता है। लास्ट ईयर देखिएगा दोस्तों, पीटेट एग्जाम लास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल देते हैं। ये पीडीएफ मैंने क्रिएट की थी। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस के अंदर। अगला क्वेश्चंस हमारे बीच में आ जाता है कि राजस्थान के अंदर दोस्तों यहाँ से ज़िले और संभाग, ये सही युग्म पूछा है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, आप बता देंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो हाल ही के अंदर हुई है 14 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था राजस्थान में ज़िलों की संख्या कितनी है। सिंपल क्वेश्चन था, सभी को आता था। तो इसमें आपसे ज़िले पूछे हैं और ज़िलों की संख्या तो 33 है, इसमें कोई दो राय है। लेकिन यहाँ सही युग्म की बात करें तो पहले ज़िले आएंगे, उसके बाद संभाग आएंगे। तो दोस्तों ये मत करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसके अंदर दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ व्याख्या यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी क्वेश्चंस की। वर्तमान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर और अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की बात करें तो ये छठा संभाग था और 7वां संभाग आपका 4 जून 2005 को भरतपुर बनता है। प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है, जो कि 26 जनवरी 2008 को बनता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना कि इसने अपना, प्रतापगढ़ जिले ने अपना जो कार्यभार है वो कब संभाला था, इसकी डेट आप बता देना। 26 जनवरी 1908 को तो इस जिले का निर्माण होता है, लेकिन कार्यभार प्रशासनिक रूप से इसने कब लिया था ये आपको कमेंट में बता देना है। अब ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। इसमें राइट आंसर आपके बीच में दोस्तों देखने को मिल जाएगा कौन सा, यहाँ से ये लीजिए, मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक, यानी मौर्य शासक है कौन? अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर हुआ है पुटअप। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। कौन से शासकों से? ईरानी शासकों से ये जो प्रणाली है वो आपकी ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपके बीच में क्वेश्चन तो ये था कि प्रसिद्ध शासकों, ये जो आपके जो शिलालेखों का जनक कौन है? अशोक है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में बिल्कुल, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा
दोस्तों राजस्थान की सीमा जो है ना वो एक तो अंतर्राज्यीय सीमा है यानी राज्यों के साथ, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ हो जाता है जो किसी राष्ट्र किसी देश के साथ अटैच हो। राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अटैच हैं। और देश कौन सा लगता है दोस्तों? पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऐसे जिले हैं जो 4 अटैच हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल समझ लेना, बेसिकली आपको जानकारी नहीं है। सबसे उत्तर में गंगानगर है, गंगानगर की सीमा लगती है दोस्तों 210 किलोमीटर की सीमा। और वहीं बीकानेर दूसरा स्थान आता है 168 किलोमीटर की सीमा। वहीं जैसलमेर की बात करें तो 464, और लास्ट के अंदर बाड़मेर जिले की सीमा 228 किलोमीटर की अटैच होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर सीम नहीं है दोस्तों, सीमा है ये। और सीमा की कुल लंबाई जो है दोस्तों 1070 किलोमीटर में यहाँ पर लिख देता हूँ, 1070 किलोमीटर टोटल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों न्यूनतम जो सीमा लगती है ना वो लगती है बीकानेर जिले की। कितनी है? बीकानेर जिले की जो सीमा है ना वो लगती है 168 किलोमीटर, ये न्यूनतम है। और दोस्तों सर्वाधिक सीमा लगती है 464 किलोमीटर जैसलमेर जिले की। ये दोनों क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सवाल आपसे ये रहेगा दोस्तों 1070 किलोमीटर अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो आप बताओ दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कितनी रहेगी? कमेंट्स में आप बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे बीच में इस टाइप से कुछ आ जाता है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना जो समाज है उसका संस्थापक कौन है? राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज जो है हमारा उसके संस्थापक कौन है? लीजिएगा दोस्तों यहाँ से 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानाडे। तो याद रखना दोस्तों प्रार्थना जो समाज है इसकी स्थापना 1867 के अंदर केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई के अंदर होती है। और दोस्तों आत्माराम पांडुरंग इसमें विशेष इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगर आप ये प्रश्न तो देखो आया हुआ है, अगर आप कुछ और याद करना चाहो तो केशव चंद्र सेन, और दोस्तों इसकी डेट भी याद रख लेना 1867 इसकी डेट रहेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न राजस्थान के वाद्य यंत्रों से लिया जाता है। कामायचा जो है दोस्तों, कामायचा वाद्य यंत्र जो है हमारा, कामायचा वाद्य यंत्र का संबंध किस जाति से है? एक जाति विशेष पूछ ली यहाँ पर, मांगणियार, कालबेलिया, जोगी और भाट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगभग सभी को ये आता है, मांगणियार जाति से संबंधित रहता है। कामायचा वाद्य यंत्र दोस्तों ये वाद्य यंत्र है जिसके अंदर 27 तार होते हैं। सर्वाधिक तार जो है इसी वाद्य यंत्र का 27 तार। ठीक है, तद वाद्य यंत्र की इसकी श्रेणी है, तद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। प्रसिद्ध वादक पेप्पे खान और साकर खान मांगणियार है, और मांगणियार जाति से रिलेटेड ये वाद्य यंत्र रहता है। चलिए उसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कमला बेनीवाल चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर राजकुमारी अमृत कौर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एनी बेसेंट का नाम यहाँ से लिया जाएगा। कौन है? एनी बेसेंट, बिल्कुल। यहाँ से आप देख सकते हो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में इस पद के लिए इन्हें चुना गया था। एनी बेसेंट 1917, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती है कांग्रेस की। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, लगभग पेपर में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, राजस्थान जीके का। ऊंट की खाल पर चित्रांकन यानी चित्र बनाना तो किस शैली की विशेषता हो जाएगी? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर। मेवाड़ मारवाड़ मत करना दोस्तों, बीकानेर शैली इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवती का कार्य उस्ता कला कहलाता है दोस्तों। और उस्ता कला जो है बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ से इतना सा ध्यान और रखना दोस्तों, हिसामुद्दीन उस्ता का नाम लिया जाता है, पद्मश्री से सम्मानित है और प्रसिद्ध कलाकार ये माने जाते हैं। तो एक बार दोस्तों परिभाषा इसकी जरूर याद कर लेना। क्या परिभाषा रहेगी? देखो, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवती का कार्य जो है ना वही तो क्या कहलाता है? उस्ता कला। और उस्ता कला आपके बीकानेर चित्रशैली बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। लीजिए ये क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों, नवग्रही आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाएगा? नवग्रही आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना दोस्तों। नवग्रही आभूषण कान,
कमर, नाक, कलाई। बताओ जल्दी से जल्दी कहाँ पहना जाता है? महिलाएं जो है वो किस अंग के अंदर इस आभूषण को पहनती है? कौन सा है? नवग्रही। नव का अर्थ होता है नया और ग्रही का अर्थ क्या होता है? वैसे तो ये हिंदी आ जाती है। लीजिए, नवग्रही आभूषण जो है दोस्तों राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनका आभूषण है। बेसिकली कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि नवग्रही क्या है, तो ये क्या है? एक आभूषण है। और महिलाओं के आभूषण है महिलाओं की कलाई। महिलाएं की कलाई जो होती है उसमें धारण किया जाता है। महिलाएं की कलाई के अंदर इसमें 9 ग्रहों का सूचक 9 प्रकार के नग इसके अंदर जड़े होते हैं, तो उस टाइप से इसका नाम पड़ा है। महिलाओं की जो कलाई होती है उसके अंदर ये धारण किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कलाई। महिलाओं की कलाई में ये धारण किया जाता है। कलाई के अंदर नवग्रही याद रख लेना, कई बार पता नहीं होता, अब याद अब शायद आपके समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत है नहीं। नवग्रही आभूषण कलाई के अंदर धारण किया जाता है। नई नई कलाई है, नई नई क्या है दोस्तों? कलाई है। नवग्रही आभूषण कलाई के अंदर। लीजिए, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डांडिया नृत्य दोस्तों ईमानदारी से बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बता देना। मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी या फिर हाड़ौती क्षेत्र, इसमें कोई दिक्कत शायद किसी को हो। डांडिया नृत्य आपके मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में ही प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा ढोल, नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। चलिए, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है दोस्तों वो क्या है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से है कि या फिर मत्स्य पुराण, मुंडको उपनिषद या फिर भगवत गीता से? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह है पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसका जो अर्थ है बेसिकली वो आपसे पूछा जा सकता है, सत्य की विजय होती है। सत्य जो है सच्चाई की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है इस टाइप से, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको जहां पर PDF मिल जाएगी, और बाकी जो और सोशल मीडिया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद के अंदर आ जाता है। वहां पर एक लघु दुर्ग की श्रेणी में ये काम करेगा। कौन सा? कटारगढ़, बिल्कुल। लीजिए, कटारगढ़ जो है दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो कटारगढ़ को। कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थल हुआ करता था ये। और मेवाड़ की जिसको आंख कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ का मेरुदंड कौन सा दुर्ग है? बताओ दोस्तों कमेंट के अंदर। राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने आप में कहते हैं ना कि मेरिट को हाई करने वाले क्वेश्चन से। देख लीजिए, मेड़ता, जालोर या फिर भीनमाल या फिर मंडोर पड़ता है जोधपुर के अंदर, भीनमाल जालोर के अंदर, और मेड़ता सिटी मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों हरिश्चंद्र जो है ना इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। लीजिए, इसमें आपके हरिश्चंद्र की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। और मंडोर दोस्तों इसका प्राचीन नाम हुआ करता था मंडलीयपुर। और मंडोर किस नदी के किनारे दोस्तों, ये आप ध्यान देना, नागार्जुन नदी के किनारे जो है वो मंडोर आपका स्थित है। आप बता दो दोस्तों, लोद्रवा जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। लोद्रवा किस नदी के किनारे आ जाता है वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। मंडोर जो है वो नागार्जुन नदी के किनारे स्थित है। नैणसी, मोहनोत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसमें गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन है। मंडोर शाखा जो है वो किसने कहा है? नैणसी ने। कई बार फैक्ट के रूप में ये आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व मगध में किसके विशाल भंडार थे? मगध के अंदर किसके विशाल भंडार थे? आपके पास में तांबा ऑप्शन है, टिन, इसके अलावा लोहा और लेड। तो इसके अंदर आपका राइट जो आंसर हो जाता है वो लोहा है ना। लोहे के विशाल भंडार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस टाइप से, प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष, प्राचीन है औद्योगिक बस्ती जो है के अवशेष किस
सभ्यता कहाँ से मिले हैं, तो वो आपका इसवाल है, नेणुआ है, दर भरतपुर के अंदर, और नाडोल जालोर के अंदर है। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसवाल हो जाता है। इसवाल के अंदर क्या मिले हैं, औद्योगिक बस्ती के उदाहरण देखने को मिले हैं, अवशेष मिले हैं इसवाल के अंदर। इसवाल आपका लोकेशन जो है वो उदयपुर के अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर, अगला और लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आ जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो निम्नलिखित लेखक दिए गए हैं। अच्छा लेखक दिए गए हैं में से कौन सा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने रीमा हुजा, दूसरा ऑप्शन सतीश चंद्रा, तीसरा ऑप्शन सुमित सरकार, और चौथा ऑप्शन आर सी मजूमदार। तो राइट आंसर दोस्तों कमेंट्स में आप बता चुके हैं, उम्मीद करता हूं सभी को पता है। रीमा हुजा इज द राइट आंसर। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो बुक है वो रीमा हुजा द्वारा लिखी गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जितने क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। पीडीएफ लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो, मैं नोट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, पिन की हुई जितनी भी है वो मिल जाएगी आपको। और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर देना, चाहे नाम और ज़िला दोनों सेंड कर देना, मैं सेव कर लूँगा। और इसके बाद में आप पीडीएफ का कह देना, मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के तरफ।